क्या आपको पता है कि आपके गॉल ब्लैडर में जो बाइल होता है वो आपके लिवर के बाइल से 18 गुना ज्यादा गाढ़ा होता है। और वहीं आपके आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है वो उसे और भी गाढ़ा बनाने पर तुला हुआ है, जिसकी वजह से पहले ये बाइल स्लज के रूप में चेंज हो जाता है और उसके बाद ये स्टोन बन जाता है। और स्टोन बन के ये आपकी बाइल डक्ट्स में जाके रुकावट पैदा कर देता है, जिसकी वजह से जब गॉल ब्लैडर स्क्वीज होकर बाइल को गट में पहुंचाना चाहता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता है और इसी स्थिति में आपको गॉल ब्लैडर अटैक का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको हम जैसे डॉक्टर्स को याद करना पड़ता है। क्या कोई ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि हमें गॉल ब्लैडर के कॉम्प्रोमाइज होने का पहले से ही पता चल जाए? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 अर्ली साइंस के बारे में जिससे आपको अपने गॉल ब्लैडर की कंडीशन का आसानी से पता चल सकता है। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है और मैं हूं आपका गट स्ट्रेटेजिस्ट। स्ट्रेटेजी ऐसी कि गट खिलखिलाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पांचों के पांचों साइन आपके अंदर मौजूद हों तभी आपको गॉल ब्लैडर कॉम्प्रोमाइज होने का पता चलेगा। अगर इनमें से एक भी स्थिति आपके साथ है तो इसका मतलब यही है कि आपका बाइल फ्लो पुअर कंडीशन में है और आपको ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। पहली कंडीशन के बारे में बात करते हैं, जो कि है लाइट कलर्ड स्टूल। तो जैसे ही खाना आपके स्टमक में से बाहर निकलता है और डिओडिनम में पहुंचता है तो वहां पे उसके साथ बाइल मिल जाता है। वो उसके एसिडिक कंटेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे उसका डाइजेशन आगे जाके आसान हो जाता है। लेकिन यही स्थिति जो है, एसिड के साथ बाइल मिलना, यही स्थिति आपके स्टूल के ब्राउन कलर के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये स्पष्ट है कि अगर आपका बाइल जो है उसका फ्लो कम हो जाएगा तो बाइल पूरी मात्रा में वहां पे एसिड से नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से आपके स्टूल का कलर जो है वो लाइट होता चला जाएगा। अब दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं, जो कि है नोजिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है क्योंकि ये दो तरह से देखने को मिलती है। पहली कंडीशन है कि आप कोई भी फैटी फूड खा लेते हैं तो आपको नोजिया होता है, और दूसरी कंडीशन में आपको क्रॉनिक किस्म का नोजिया होता है, जो कि आपको एक तरह से बना ही रहता है, आप कुछ खाएं या ना खाएं, लेकिन ये कंडीशन आपको लगातार फील होती रहती है। अब इसमें होता क्या है कि आपका लिवर जो है वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है, और ऐसा लिवर जो है कर पाता है क्योंकि वो सारे टॉक्सिन्स को बाइल में डंप कर देता है और बाइल के फ्लो के थ्रू वो इंटेस्टाइन के रास्ते उसे बाहर निकाल देता है। अब जब आपका बाइल फ्लो बहुत पुअर होता है तो आपका खाना ज्यादा देर तक आपकी आंतों में रुकता है, जिसकी वजह से उसमें मौजूद जो टॉक्सिन्स होते हैं वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं आपके सिस्टम के अंदर। तो आपके सिस्टम के अंदर इतना ज्यादा टॉक्सिन होने की वजह से वो टू टॉक्सिक बन जाता है, जिससे लिवर जो है वो आपके ब्रेन को संदेश भेजता है कि मेरे पास यहाँ बहुत ज्यादा काम करने के लिए है, तो कृपा करके और कोई चीज अब अंदर मत डालिएगा जब तक कि मैं इसे साफ ना करूं। तो इस कंडीशन को देखते हुए ब्रेन जो है वो आपके नोजिया सेंटर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आपको नोजिया की फीलिंग होती है और आपकी एपेटाइट भी गायब हो जाती है, जिसकी वजह से आपका कुछ खाने का मन भी नहीं करता है। तो स्पष्ट है कि जब भी आपको ऐसी कंडीशन होती है तो उसको आप समझ सकते हैं अब आसानी से कि आपका बाइल फ्लो पुअर हो गया है। तीसरी कंडीशन है क्रॉनिक डायरिया। तो जब भी आपके स्टमक से आपका खाना बाहर निकलता है तो उसके अंदर बाइल आके मिल जाता है, जो कि उसके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन अगर पुअर बाइल फ्लो हो तो वो एसिड न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है, और हम जानते हैं कि एसिड जो है वो प्रोटीन पचाने का काम करता है, और आपकी गट लाइनिंग जो है वो प्रोटीन से ही बनी होती है। तो अब जो है आपकी गट जो है वो बड़ी बुरी कंडीशन में फंस जाती है, और वो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या करती है, खूब सारा पानी हर जगह से इकट्ठा कर लेती है, और उस पानी को वो आपके अपने अंदर डंप करना चाहती है, ताकि एसिड का जो बर्न है वो कम से कम किया जा सके, उसको डाइल्यूट बनाया जा सके। और साथ ही साथ वो क्या करती है, वो अपनी स्पीड बढ़ा देती है। स्पीड बढ़ाने से क्या फायदा होता है कि वो खाना जो है वो चाहती है कि ज्यादा देर तक उस सिस्टम में ना रुके, ताकि वो कोई खास नुकसान ना पहुंचा सके, और इसी वजह से क्या होता है, वो खाना बड़ी तेजी से घूमता हुआ बाहर निकलता है। अब इससे स्पष्ट है कि आप समझ सकते हैं कि किस वजह से आपको इस तरह के जो है डायरिया की कंडीशन इसमें दिखाई देती है। लेकिन मैं एक और चीज स्पष्ट कर दूं कि पुअर बाइल फ्लो से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन वो जो है वो इतना बड़ा वार्निंग साइन नहीं है, तो इस वजह से उसे कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करें। तो चौथी कंडीशन के बारे में बात करते हैं, जो कि है एक्ने। हम जानते हैं कि बाइल का इस्तेमाल बॉडी जो है वो फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए करती है, लेकिन अगर आपका बाइल फ्लो पुअर हो तो फिर
फैट जो है वो बड़े मॉलिक्यूल्स की तरह आपके ही सिस्टम में रुका रहता है। अब इस फैट को लिवर जो है बाहर निकालने की कोशिश करता है स्किन के पोर्स के थ्रू, और जब भी बॉडी ऐसा करने की कोशिश करती है तो चांसेस ये होते हैं कि आपके स्किन के पोर्स क्लॉग हो सकते हैं, उनमें रुकावट हो सकती है इनकी वजह से, और इस वजह से आपको एक्ने या रैशेस की कंडीशन देखने को मिलती है। हालांकि इसमें और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये क्रूड सी एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं, लेकिन आप फिर भी समझ सकते हैं कि एक्ने की एक वजह जो है वो बाइल की रुकावट भी हो सकती है। अब पांचवें वार्निंग साइन के बारे में बात करते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमनली देखा जाता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन। होता क्या है कि आपका लिवर जो है वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है। ऐसा करने के लिए वो बाइल में वो टॉक्सिन्स डंप कर देता है, और बाइल में वो टॉक्सिन डंप होके जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में घूमते हैं, आपकी गट में घूमते हैं, और वहीं से वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपका बाइल फ्लो जो है वो पुअर कंडीशन में है या थिक हो गया है, तो फिर ऐसा कर पाना बॉडी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके टॉक्सिन्स जो हैं वो आपकी गट से वापस आपके सिस्टम में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, जो कि हमने पहले भी बात की थी। तो ऐसी स्थिति में टू टॉक्सिक हो जाती है बॉडी, तो अब लिवर को क्या करना पड़ता है, इस जो ये टॉक्सिन है इसको कहीं ना कहीं डंप करने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं मिल रहा होता जिससे वो इसे बाहर निकाल सके। तो वो क्या कोशिश करता है कि वो इसे ऐसी कंडीशन में पहुंचा दे जो कि आपके सिस्टम को किसी भी तरह की नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ऐसी स्थिति में लाने के लिए वो उसे फैट सेल के अंदर डिपॉजिट कर देता है। फैट सेल के अंदर डिपॉजिट करने से फायदा ये होता है कि जब ये टॉक्सिन इसके अंदर रहता है फैट के अंदर, तो ये इनर्ट हो जाता है, ये किसी भी तरह का संबंध किसी भी तरह के हमारे सिस्टम से नहीं रख पाता है। तो ये स्थिति तो एक तरह से बढ़िया ही लगती है कि बॉडी जो है अपना इंतजाम कर रही है, लेकिन स्थिति तब दिक्कत वाली हो जाती है कि ये फैट जो है, ये फैट को बढ़ाया जा सकता है, ये सेल जो है ये बढ़ सकती हैं। अब ये जब बढ़ सकती हैं तो जैसे जैसे आपके सिस्टम में और टॉक्सिन आता है और शरीर जो है उसको बाहर नहीं निकाल पाता है, तो वो क्या करता है, इन्हीं फैट सेल्स में उसको डंप करता जाता है। अब आप इस स्थिति को समझ सकते हैं कि किस वजह से आपका साइज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा दो ऐसे टेस्ट भी हो सकते हैं जो जिनके जरिए आप घर में ही जान सकते हैं कि आपका बाइल फ्लो किस कंडीशन में है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पीएच स्ट्रिप्स मिलती हैं, वो बड़ी आसानी से आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, या किसी लैब में जाके भी आप ले सकते हैं अपनी लोकल लैब से। तो वहां पे आपको क्या करना है, पीएच स्ट्रिप्स लेनी है। पीएच स्ट्रिप लेके आपको खाना खा के 2 घंटे बाद वो पीएच स्ट्रिप जो है अपने लार में लगानी है, और सलाइवा में लगाने के बाद आप उसे देखिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा। वो उसके ऊपर स्पष्ट दे रखा होता है कि उसका क्या मतलब है, वो पूरी की पूरी चीज आपको समझ में आ जाएगी। और जैसे ही आप उसे देखोगे, अगर आपका पीएच जो है वो 6.5 से कम है या 6.5 है, तो उसका मतलब है आपका बाइल फ्लो पुअर कंडीशन में है। दूसरा जो टेस्ट हो सकता है वो हो सकता है कि यूरिन की स्ट्रिप्स आती हैं जिसमें यूरोबिलिनोजन नाम का एक पिगमेंट होता है, जो उस स्ट्रिप में दे रखा होता है। आप उसको अगर अपने यूरिन में डालकर चेक करते हैं और यूरोबिलिनोजन जो है वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा मिलता है आपको, तो ये चीज स्पष्ट कर देता है कि आपका बाइल फ्लो पुअर कंडीशन में है, आपको दिक्कत शुरू हो चुकी। तो ये पांचों वार्निंग साइंस और ये टेस्ट के बारे में जान के आपको क्या लगता है कि आपको इनमें से किस किस तरह की प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, और अगर हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप किसी ऐसे बंदे को भी जानते हैं जिसको इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और साथ ही साथ आप गट के बारे में या ऑटो इम्यून कंडीशन के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, ये भी मुझे जरूर बताएं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम।